जय जिनेन्द्र, वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है एन से नमोथुनंग करने की विधि। नमोथुनंग पाठ द्वारा भगवान के गुणों की स्तुति की गई है। स्तुति यानी प्रशंसा। लोगस पाठ द्वारा भगवान के नाम की स्तुति की गई है, यानी लोगस पाठ के अंदर भगवान के नाम की स्तुति यानी उनकी भगवान के नाम की प्रशंसा की गई है, और नमोथुनंग में भगवान के गुणों की प्रशंसा की गई है। किसी के गुणों की वंदना करने के लिए हमारे अंदर विनय भावों का होना आवश्यक है। उसके प्रति बहुमान होना जरूरी है, तभी हम गुण स्तुति कर सकते हैं, तभी हम गुणों की प्रशंसा कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हम नमोथुनंग का पाठ कैसे कर सकते हैं। जब नमोथुनंग बोलते हैं तब आपका बायां पैर यानी आपकी लेफ्ट लेग ऊंचा और राइट लेग यानी आपका दायां पैर नीचे करते हुए बैठ जाते हैं। लेफ्ट लेग को ऊंचा रखना यह नम्रता और विनय का प्रतीक है। हमें गुणों को पहचानने के लिए हमारे अंदर विनय होना चाहिए, इसलिए हम लेफ्ट लेग को ऊंचा करते हैं, जो कि हमारी नम्रता और विनय का प्रतीक है। जबकि लोगस पाठ सुखासन में अथवा खड़े होकर करना चाहिए, यानी लोगस का पाठ हमें सुखासन में यानी हम जब लेग्स क्रॉस करके बैठते हैं हमें वैसे करना चाहिए लोगस का पाठ, या फिर खड़े होकर। मांगलिक पाठ में भगवान का शरण प्राप्त होने की बात कही है। यदि मांगलिक पाठ बोलना हो तो राइट लेग यानी दायां पैर खड़ा करके और लेफ्ट लेग यानी बायां पैर नीचे करके बैठ जाना चाहिए। राइट लेग को ऊंचा रखना शूरवीरता यानी ब्रेवनेस की निशानी है। जैसे आप चित्र में भी देख रहे हैं, यह साधु राइट लेग खड़ा करके बैठे हैं और उसी दौरान लेफ्ट लेग को इन्होंने नीचे कर रखा है। बच्चों, देवों के पास अपार सुख संपत्ति, धन वैभव, सोना चांदी, हीरे मोती, माणिक्य, ऐश्वर्य आदि होता है, फिर भी वह देवलोक से निकलकर भगवान के समीप आकर नमोथुनंग का पाठ बोलते हुए उनके गुणों की स्तुति करते हैं, उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं। उसी तरह हमको भी नमोथुनंग की मुद्रा करके प्रभु के गुणों का बखान यानी प्रभु के गुणों की प्रशंसा इस पाठ के माध्यम से करनी चाहिए। नमोथुनंग बोलते समय यदि हम अपने भावों को उच्च रखेंगे तो एक दिन हम भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लेंगे। नमोथुनंग के पाठ से एक दिन हम भी भविष्य में भगवान बन जाएंगे, यानी अगर आप नमोथुनंग का पाठ करेंगे तो भविष्य में आप भी क्या बन जाएंगे? भगवान बन जाएंगे। अच्छा बच्चों, चलो अब सभी नमोथुनंग के आसन में बैठो। क्या तुम्हें मालूम है नमोथुनंग मुद्रा में बैठने से क्या लाभ होता है? नमोथुनंग बोल रे कोई नहीं इसे तोल रे, नमोथुनंग बोल रे देवता भी डोले रे, नमोथुनंग बोल रे अपने कर्म काट ले, नमोथुनंग बोल रे भगवान तू बन ले, नमोथुनंग बोल रे स्वाध्याय कर ले, नमोथुनंग बोल रे विनयवान बन ले। यानी अगर आप नमोथुनंग करते हैं तो आप अपने कर्म काटते हैं, आप भगवान बन जाते हैं, आपका स्वाध्याय हो जाता है और आप में विनय की भावना भी आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है एन। एन से नवकारसी। नवकारसी जिसे हम नमोकारसी भी कहते हैं। छोटे में छोटा तप, नवकारसी तप, छोड़ो खाने की लत, करो नवकारसी तप। यानी नवकारसी हमारे जैन धर्म का सबसे छोटा तप है। नवकारसी, अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये नवकारसी क्या है। नवकारसी यानी सनराइज के बाद के 48 मिनट्स तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। नोट टू टेक मील आफ्टर सनराइज अप टू नेक्स्ट 48 मिनट। जब सूर्य उदय होता है तो आपको 48 मिनट्स तक कुछ भी नहीं खाना होता, वह नवकारसी कहलाती है। जैसे कि यदि सनराइज 6:30 बजे होता है तो 6:30 प्लस 48 मिनट्स यानी 7:18 पर हमारी नवकारसी आ जाती है। सनराइज का टाइम प्रतिदिन अलग अलग होता है, जिससे नवकारसी भी प्रतिदिन अलग अलग समय पर पूरी होती है। हमें पता है ना, सनराइज और सनसेट का टाइम बदलता रहता है, तो इसलिए नवकारसी भी बदलती रहती है। तुमको न्यूज़पेपर में अथवा जैन पंचांग में सूर्योदय का समय देख लेना चाहिए। नवकारसी का दूसरा नाम नमोकारसी भी है। नमोकारसी यानी जिसको नमस्कार सूत्र बोलकर पूरा किया जाए। यानी जब आप 48 मिनट्स बाद खाओ तो उससे पहले नवकार मंत्र का पाठ बोलो।
नवकारसी एक प्रकार के चौविहार का पच्चखान है। जैसे देखो, सूर्योदय 6 बजे हुआ है तो नवकारसी 6:48 पर आएगी। सूर्योदय 6:30 हुआ है तो नवकारसी 7:18 पर आएगी। और सूर्योदय 7 बजे हुआ है तो नवकारसी 7:48 पर आएगी। शाम को चौविहार सनसेट के समय, यानी शाम को अगर हम सनसेट के बाद कुछ नहीं खाते तो वो चौविहार कहलाता है। हम नवकारसी का पच्चखान कब कब ले सकते हैं? शाम को चौविहार करते समय, शाम को प्रतिक्रमण करते समय, रात को सोते समय, सुबह प्रतिक्रमण के समय, या नवकारसी का समय पूरे होने में जब थोड़ी देर बाकी हो तब हम नवकारसी का पच्चखान ले सकते हैं। तो आप नवकारसी के बारे में और भी कुछ जानना चाहेंगे? तो चलिए अब हम वो जानते हैं। नवकारसी एक प्रकार का तप है। नवकारसी कर्म तोड़ने का सबसे सरल उपाय है। नवकारसी साधु और साध्वी करते हैं, छोटे और बड़े सभी भाई बहन करते हैं। आप सब भी नवकारसी कर सकते हैं। नवकारसी तुम भी कर सकते हो। अनेक बच्चे सुबह बहुत देर से उठते हैं, उनकी नवकारसी तो सोकर ही पूरी हो जाती है। अतः ऐसे बच्चों को रात में सोते समय नवकारसी का पच्चखान कर लेना चाहिए। यदि कदाचित किसी की रात में सोते सोते मृत्यु हो जाए तो उसका नवकारसी का पच्चखान रहता है, जिससे वह तप में मृत्यु को प्राप्त कर देव गति जैसी अच्छी गति में जाता है। आप सभी रात को नवकारसी का पाठ पढ़कर सो जाएं। अगर आप सुबह लेट उठते हैं तो उससे आपकी नवकारसी आ जाएगी। यह नवकारसी तप सबसे सरल तप है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनसे नोट पत्र। नोट पत्र यानी रिपोर्ट कार्ड। एवरी डे वी हैव टू मेंटेन अवर डेली रिपोर्ट कार्ड। हमें डेली अपना एक रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहिए। हमने पूरा दिन में क्या क्या कार्य करे हमें वो इसमें लिखने चाहिए। रोज की क्रियाकल्पों को लिखना यानी नोट पत्र साथ में रखना। आप अपना नोट पत्र यानी रिपोर्ट कार्ड डेली अपने साथ रखें और उसमें आपने पूरे दिन में क्या क्या कार्य करे हैं वह सब उसमें लिखें। अपने जीवन को यदि आदर्श बनाना हो, नियमितता लानी हो, तो रोज अपने क्रियाकलापों को लिखना चाहिए। यानी अगर आपके अपने जीवन को आदर्श बनाना है तो डेली आप क्या कार्य करते हैं पूरा दिन में आपको वो लिखने चाहिए। रोज लिखने से जैन क्रियाओं की पहचान होगी, जीवन में प्रगति होगी यानी प्रोग्रेस होगी, ज्ञान संस्कार बढ़ेगा, नियमितता आएगी, पाप घटेगा, प्रमाद घटेगा। जिस तरह स्कूल के कैलेंडर में रिपोर्ट कार्ड होता है उसी तरह अपने धर्म का भी रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके ज्ञान संस्कार बढ़ेगा, आपका पाप घटेगा, जीवन में प्रगति होगी। प्रत्येक महान पुरुष अपनी आत्मकथा लिखते थे, यानी रोज के क्रियाकलापों को लिखते थे। जैसे गांधी जी की आत्मकथा यानी सत्य का प्रयोग। बच्चों तुम भी रोज की क्रियाकलाप लिखना। नवकारसी, जय जिनेन्द्र, प्रभु दर्शन, गुरु वंदना, नवकार महामंत्र, लड़ाई झगड़ा नहीं करना आदि। यानी आप तुमने नवकारसी करी कि नहीं, जय जिनेन्द्र बोला या नहीं, प्रभु दर्शन यानी स्थानक गए या नहीं, वहां जाकर वंदना करी क्या नहीं, ये सब चीजें आपको अपने रिपोर्ट कार्ड में लिखनी है। आपने किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं करा आदि। जय जिनेन्द्र।